नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 का विज्ञान विषय पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर 1 का नाम है दहन और ज्वाला, यानी चीज़ों का जलना। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर साथ में करेंगे। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कहता है, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? उत्तर, आमतौर पर लगी आग को बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। आइए अब प्रश्न संख्या 2 को पढ़ते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला पर स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला ब्लैक क्यों बनता है? उत्तर पढ़ते हैं। मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनी होती है। हाइड्रोजन सुनहली साथ जलकर जलवाष्प बनता है। यह कार्बन को भी जलाता है और दोनों ज्वाला के साथ जलते हैं। लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बने कार्बन मौजूद होता है, जिसके कारण कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है। आइए प्रश्न संख्या 3 पढ़ते हैं। अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है। ऐसा क्यों? आइए इसका उत्तर पढ़ते हैं। क्योंकि जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों का आवश्यक होती है। पहला, ज्वलनशील पदार्थ का होना। दूसरा, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। तीसरा, हवा की ज़रूरत। वायु दहन के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन दहनशील नहीं होती है परंतु दहन के पोषक होते हैं, यानी जलने में मदद करती है। कंबल में लपेट देने से शरीर का हवा से संपर्क खत्म हो जाता है। परिणाम स्वरूप बिना हवा के आग बुझ जाती है। आइए अब पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। कभी कभी जंगलों में आग अपने आप लग जाती है। ऐसा कैसे होता होगा? आइए इसका उत्तर पढ़ते हैं। क्योंकि गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण पेड़ों के बीच घर्षण से उसका तापमान बढ़ जाता है और धीरे धीरे वह तापमान पर पहुंच जाता है। यहाँ पदार्थ जलना शुरू कर देता है। इस प्रकार स्वतः आग लग जाती है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न में कहते हैं, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला। ऐसा कैसे हुआ होगा? आइए इसका उत्तर पढ़ते हैं। पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी के ज्वलन ताप से कम होता है, जिसके कारण पेट्रोल पहले आग पकड़ लेता है और पानी से भीगी तौलिया ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण वह जलने से बच जाते हैं। अब पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में है, माचिस को जलने के लिए उसे माचिस की डिबिया से रगड़ा जाता है। ऐसा क्यों? आइए इसका उत्तर पढ़ते हैं। चूँकि लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता, बल्कि रगड़ने पर ही जलते हैं। अपने घरों में जो आप माचिस की डिब्बी
देखते हैं उसमें तीलियां पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। माचिस की तीलियां डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल उठती है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। कहता है प्रश्न संख्या में कि ज्वाला के 3 क्षेत्र दिखाइए। उत्तर है मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला बाहरी भाग, यानी बाहरी भाग नीला तथा उद्दीप्त होता है। यह पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। यह सबसे गर्म होता है। दूसरा मध्य भाग पीला चमकीला और दीप्त क्षेत्र होते हैं। इस भाग में पूर्ण दहन नहीं होते क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिल पाता है। तीसरा यानी आंतरिक भाग, आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नज़दीक होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे गर्म क्षेत्र होते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में कहते हैं घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों से कीजिए। आइए उत्तर ढूंढते इसका, पढ़ते हैं। पहला, अति ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित या आग से दूर रखना। दूसरा, जहाँ तहाँ आग को ले जाने से बचाना। तीसरा, आग को तेज हवाओं से दूर रखना। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का ... कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वलन ताप। ख, पढ़ते हैं ... कमरे के तापमान आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? तो सफ़ेद फास्फोरस। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो ... और ... से मिलकर बनी होती है। यानी किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? तो हाइड्रोजन और कार्बन। घ, ईंधन के जलने पर ... और ... बनता है। यानी कि ईंधन को जलने पर क्या क्या बनता है? तो CO2 और H2O। च, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। इसमें सही और गलत का निशान लगाना है। तो इसमें क में कहता है कागज के कटोरे में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है। नहीं, ये गलत है। प्रश्न संख्या ख की ओर। दहन के लिए वायु आवश्यक है। सही है, दहन के लिए आवश्यक जरूरी होती है, हवा वायु जरूरी होती है। प्रश्न संख्या ग की ओर। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। नहीं। घ की ओर। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। हाँ, ये सही है। च, अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। हाँ, ये सही है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। नहीं, ये गलत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।